वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 3.3। इसमें आपको अगर स्टेटमेंट पढ़ी जाए तो बजरिया तजज़ी ज़ाफ़े कल यानी LCM जो है वो आपने मालूम करना है। आज की वीडियो में इसके हवाले से जो आप सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हारने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की 3.3 एक्सरसाइज है। स्टेटमेंट आपके लिए पहले भी पढ़ी थी कि बजरिया तजज़ी इजाफे कल या LCM जो है वो आपने मालूम करना है। तो आप अगर आपको 3.2 एक्सरसाइज याद हो, आपने जो एक्सरसाइज पहले सीखी थी ऑलमोस्ट ये वही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस जो है वो आपने खुद ही याद रखना है कि आधे आज़म वाली में क्या मेथड इस्तेमाल किया गया है और LCM वाली में क्या इस्तेमाल किया गया। तो वो डिफरेंस जब आप सवाल करेंगे, लेकिन मेथड हाफ उसी का है जो आपने पहले सीखा है। यहाँ पे अगर आप गौर करें 21 है, A की 4 है, X की 3 है, Y तो आपने तजज़ी तो वही करनी है। 21 को आप कर लें तजज़ी, तो ये 21 को आपने 3 से यानी 7 3 बार 21। अब जब ये 7 3 बार 21 आप थोड़े सा डिस्टेंस पे लिखना, फासले पे लिखना, तो आपके लिए बॉक्स जो बनाते हैं हम को मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक। अब इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें पहले हम मुश्तरिक ले रहे थे, इसमें गैर मुश्तरिक भी लेंगे, यानी जो मुश्तरिक नहीं होंगे वो भी ऐड होंगे। उन दोनों को जो ज़र्ब दे के आंसर आएगा वो आपका जो है वो LCM होता है। तो यहाँ पे 3 7 तोड़ा गया है 21 को। अब ये 4 टाइम लिखा जाएगा, ए और ए, ठीक है। और Y कितनी दफा है? 2 टाइम आएगा, सॉरी X 2 टाइम आएगा। X जो है वो ज़र्ब लगा के 2 टाइम आएगा और Y एक दफा ही आएगा। तो नेक्स्ट वाले पे आप गौर करें, 35 है, X की 2 है, X की 5 है और Y है। सॉरी यहाँ पे नीट नहीं लिखा गया, तो X की 2 है और सॉरी A है, ये वाला A है, A की 2 है और X की 4 है और Y है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 35 को भी तजज़ी करनी है आपने 5 7 बार 35, 5 और ज़रूर 7, ठीक है। अब A कितनी दफा लिखा जाएगा? 2 टाइम, 2 दफा लिखते हैं। X 4 टाइम है, 1 2, ठीक है, और ये 4 और साथ में क्या आएगा? Y कितनी दफा है? एक दफा ही है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, नेक्स्ट है 28 को आपने लिखा, ठीक है। 28 X सॉरी यहाँ पे A है, A की 3, X है और Y की 4 है। तो यहाँ पे आप देख लें 28 को आपने तोड़ना है, तो वो है 2 2 और 7, ठीक है। तो अब आपके पास A है, A कितनी दफा है? 3 टाइम है, तो A जरा B और A, तो यहाँ पे X आपके पास एक दफा ही है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दें। बाकी आपके पास बच रहा है Y की 4, एक दफा, 2 3 टाइम और ये 4 टाइम। होप ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा। तो यहाँ पे आप देख लें जो कॉमन आते हैं, अगर यहाँ पे आप बॉक्स बनाएं तो ये आपका 7 पर बनता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये A पर भी बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर Y पे भी बन रहा है। लेकिन अब डिफरेंस, अब सवाल का यहाँ पे डिफरेंस ही तो आपने याद रखना है कि LCM में आपने क्या, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। तो कॉमन के अलावा आपने दो दो के अंदर, यानी कॉमन से मुराद होता है कि जितनी भी आपकी वैल्यू सब में आना चाहिए, तो सब में आ गए। लेकिन इसमें गैर मुश्तरिक आ रहा है यहाँ से, सॉरी यहाँ से एक और A आ रहा है कॉमन, ठीक है, एक A और कॉमन आ रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे गौर करें, ये 2 टाइम आ रहा है दो वैल्यूज में, ठीक है, पहली और तीसरी में आ रहा है। इसी तरह X सब में आ रहा है,
लेकिन फिर भी ये 2 वाली में भी ये x आ रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ रहे हैं सारे, यानी ये भी कॉमन की सिचुएशन में लिए जाएंगे, चाहे ये दो वैल्यूज के अंदर आ रहे हैं, तो इन सबको अपनी कॉमन में लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे इधर जगह है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा होगा, तो मुश्तरिक आप लिख लें। मुश्तरिक आपके पास यहाँ से 7 आता है, ठीक है। इसके अलावा एक a आता है, फिर ये वाला a आता है, ठीक है। फिर ये चाहे 2 वैल्यूज में ही आ रहा है, लेकिन ये आपका कॉमन होगा, ठीक है। इसके अलावा ये x आ रहा है कॉमन, ठीक है, ये भी x कॉमन आ रहा है, चाहे 2 वैल्यूज में ही आ रहा है, लेकिन कॉमन है। तो नेक्स्ट आपके पास कॉमन क्या आएगा, एक y आपका जो है वो कॉमन आएगा, ये आपके कॉमन में आ गया। तो गैर मुश्तरिक में जो आपके रह गए हैं, जो रह गए हैं वो सारे आपके गैर मुश्तरिक में। अब रह कौन गया, यहाँ से 3 रह गया, यहाँ से 5 रह गया, यहाँ से 2 रह गया, तो सबको यहाँ पे लिख दें। 5 है ज़रब 2 है, ज़रब 2 है, ठीक है। फिर यहाँ से और क्या बच रहा है, यहाँ से a बचा है, ठीक है, वो लिख दें ज़रब लगा के। और यहाँ से ये एक x बचा है, वो लिख दें आप, ठीक है। यहाँ से ये 3 y बच रहे हैं, ठीक है, आपको ये नजर आ रहा होगा, 3 टाइम लिख दें, ये सारे गैर मुश्तरिक में आ रहे हैं, ठीक है। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। यानी ऑलमोस्ट आपके इस सवाल में भी, इस एक्सरसाइज में भी मेथड वही है जो आपने पहले सीखे हैं, सिर्फ फर्क इसमें ये आएगा, आपने इस वाले में मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक निकालने हैं। तो कॉमन निकालते हुए चाहे 2 वैल्यूज के अंदर ही क्यों ना कॉमन आ रहा हो, आपने उसको कॉमन ले लेना। बाकी जो अगर 3 में आ रहे 3 में लेंगे, 2 में आ रहा है तो 2 में भी आपने कॉमन, उसको कॉमन ही कंसीडर करना है। तो अब ये होगा कि गैर मुश्तरिक जो रह जाते हैं, यानी कॉमन के बगैर ये सारी वैल्यू जो रह जाती है वो सारी आपकी गैर मुश्तरिक में आ जाती हैं। तो अब आपका फाइनल आंसर है, जिसको एलसीएम कहते हैं, या फिर उर्दू में आप रिजाफी अक्ल। तो इसमें आपने क्या करना है, इन सारी वैल्यूज को ज़रब दे देना है, ठीक है। यानी इसको मसावात नंबर कह लें, ये 1 है, ठीक है, और ये वाली 2 है। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, दोनों को ज़रब दे देना है। तो अब दोनों के आंसर जारी बात है अलग अलग जगह पे ऐसे लिख लेते हैं। ये इसका ज़रब क्या होगा, 7 ही रहेगा, लेकिन ये 1 और 1 पावर जमा के कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, यानी a का 3 हो गया। x की 1 और 1 पावर जमा के, यानी अलजबरे में आपने क्या करना होता है, एक जैसी वैल्यूज हो तो उनकी पावर जो होती है वो ऐड होती है। ये 1 और 1 जमा के कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पे 1 y, ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, 1 वाली का, मसावात नंबर 1 का। तो सेकंड वाली का आंसर क्या होगा, 3 और 15, 15 2 पर 4, 20, 20 और 3 को ज़रब दें आप, तो आपके पास 60 आएगा। तो 60 इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ज़रब लगा के, इजाफे कर, यहाँ पे क्योंकि आपको नजर आ रहा है तो ये आपका एलसीएम है, ठीक है, एलसीएम लिख दे और ज़रब लगा के इनका आंसर जो आता है वो 60 आया है। सबको ज़रब दी, यानी 3, 15, 3 और 5 को भी 15, 15 को 4 से ज़रब दी तो 60 आता है। तो यहाँ पे बाकी जो मुतगय्यर है या वेरिएबल जिनको कहा जाता है वो a है और x है, और ये पावर इनकी एक जैसे मुतगय्यर या एक जैसी वैल्यू ज़रब खाए तो उनकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। अब एक एक ये 3 हो जाती है, y की कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अभी सोल्यूशन है, क्योंकि इन दोनों ने मसावात नंबर 1 और 2 ने ज़रब खानी, यानी इनके जो भी जवाब आ चुके हैं अलग अलग हल किए हैं। सॉरी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया, लेकिन जब आप जब लिखोगे तो एक एक स्टेप में आप करते जाओगे। तो जब यहाँ पे ज़रब देंगे तो फाइनल आपका ज़रब देने के बाद आंसर आता है, इसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, 420 आता है इसका, यानी 7 और 60 को ज़रब देंगे, 7 को आप 60 से जब ज़रब देंगे तो 420 आता है, 420। और ये पावर इनकी 1 और 1, ये इसकी 3 है, और यहाँ से 1 जमा होकर कितनी हो जाएगी, 1 की 4 हो जाएगी, और y की यहाँ पे x की 3 हो जाएगी, वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 और 2 जमा के कितनी हो जाएंगी, 3, और y की यहाँ पे 3 है और ये 1 जमा के कितनी हो जाएगी, 4, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे 3 पावर है, ठीक है,
3 और 1 जमा के कितनी हो जाएंगी 4, यानी सबकी 4 पावर आ जाती है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सवाल नंबर 4 है। तो 4 वाली में आपने क्या करना है कि आपके सामने ये वैल्यूज 3 लिखी हुई हैं। सेम वही अमल है कि आपने तजज़ी करनी, इनको तोड़ लेना होता है। तजज़ी से मुराद इनके फैक्टर या फिर तोड़ना कहते हैं। अब तोड़ना कैसे होता है, इनकी पावर जो होती है इन्हीं को आपने तोड़ना होता है। x की 2 है तो इसका मतलब x ज़रब x आएगा, ठीक है। y की 1 ही है तो इसका मतलब 1 ही रहेगा, ज़रब लगा के इनको लिखना होता है। z की भी कोई पावर नहीं तो वैसे रह जाएगा। अब यहाँ पे इस वाली को आपने मजीद कैसे तोड़ना है, x है तो इसका मतलब x, इसको x के नीचे लिख लीजिएगा, ज्यादा सही रहता है। तो x की 2 है तो इसका मतलब y, सही y है, y को 2 दफा आपने लिख देना। तो ज़रब z वैल 1 ही है तो इसका मतलब 1 ही आ जाएगी। तो x y z का मुरब्बा है तो x को x की जगह लिखते हैं, ये 1 ही है और y भी 1 ही है, लेकिन z यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, ज़रब 2। तो इसका मतलब z को आपने कितनी दफा लिखना है, 2 दफा लिखना है। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख लें मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक, ठीक है। मुश्तरिक आपका ये है, ठीक है, और यहाँ से ये वाली आपकी मुश्तरिक है, यहाँ से ये वाली आपकी मुश्तरिक है। जब आप ये कॉमन ले लें, मुश्तरिक आ गई वो एक x है, फिर y है और फिर ये z है, ठीक है। अब गैर मुश्तरिक आ रहे हैं जो कि हमारे सवाल में डिफरेंस है, हालांकि पिछले सवालों का ही मेथड है, लेकिन जब एलसीएम में आप करेंगे मुश्तरिक के साथ आप गैर मुश्तरिक भी करेंगे। अब गैर मुश्तरिक में ये रह गया, ठीक है, और ये एक y रह गया और इसके अलावा ये z रह गया। तो अब इसको मसावात नंबर 1 2 कह लीजिए। यहाँ पे ये 1 वाली है और यहाँ पे ये 2 वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे या फिर इजाफे का लिख लीजिए, उर्दू मीडियम है तो इजाफे का लिखेंगे, इंग्लिश है तो एलसीएम लिख दें, ठीक है। तो इनका पहले ज़रब ले लें क्या बनता है, तो वैसी की वैसी शक्ल रह जाएगी, यानी एक्स वाई जेड ही रहेगा, एक्स वाई और जेड, ठीक है, इनटू सेकंड वाली आपके पास भी सेम वही है, एक्स वाई और जेड। तो अब इनको फाइनल आंसर आपने ज़रब देके करना है कि अब एक्स वाली को इकट्ठा कर लें, क्योंकि जब अलजेब्रे में ज़रब देते हैं तो इनकी पावर जब ऐड हो जाती है, एक्स की 2 है और वाई की 2 है और जेड की भी 2 हो जाएगी, यानी एक सब की एक पावर है। तो एक्स वाली को जब इकट्ठा करेंगे 1 और 1 जमा के 2, वाई वाली को इकट्ठा करेंगे तो वाई की 2, जेड की 2। तो स्टूडेंट अगर आपने पहली एक्सरसाइज जो सीखी थी 3.2 उसी की मेथड है, अगर आप यहाँ पे भी गौर करें ये भी मेथड ऑलमोस्ट आपका पिछला ही है, यानी अगर आप पिछली एक्सरसाइज अच्छी तरीके से मेथड सीखे हुए हैं तो आपको ये वाली भी तकरीबन खुद ही आ सकती है, यानी वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो ये सवाल भी पहले आपने सीखा हुआ मेथड, फर्क सिर्फ इतना होगा कि मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक, पहले सिर्फ हम मुश्तरिक ले रहे थे, इसमें हम गैर मुश्तरिक भी ले रहे हैं, सिर्फ वो यही इसका फर्क है, बाकी मेथड आपके वही है। तो मैं जितने भी जो रिलेटेड सवाल हैं वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, तो प्लीज आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। इनफैक्ट जो आपके लिए सवाल छोड़े गए हैं उसके मेथड हो सकता है आपने जो पहली एक्सरसाइज है 3.2 उसमें सीखे हूँ, तो अगर आप वो अच्छी तरीके से करते हैं तो आपकी ये एक्सरसाइज भी आपके लिए हल हो सकती है, यानी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें इस वाले सवाल में आपने क्या करना है कि इनकी अलग अलग से आपने तजज़ी लेनी होती है, यानी बाहर वाली वैल्यूज को आपने ज़रब देनी होती है। होप आपको मेथड याद हो कि आपने बाहर वाली वैल्यूज को ज़रब देनी होती है, वो है 2x की 2। अब आपने जो अंदर वाली वैल्यू है वो यहाँ पे 1 है, जहाँ पे कोई कोफिशिएंट ना हो वहां पे 1 फर्ज किया जाता है, तो यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब ऐसे कौन से 2 हिस्से हैं जिनको ज़रब दें तो आपके पास 2 आए, जमा या मनफी करें तो आपके पास 1 बचे, तो वो 2 और 1 ही है, यानी 2 और 1 को ज़रब दें तो वो 2 होगा, 2 में से -1 करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, जो कि आपकी सवाल की जो एक मेथड है वो उसको कंप्लीट करता है। लेकिन यहाँ पे माइनस जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ आना चाहिए, जमा इसके साथ आना चाहिए। वजह आपकी ये जो वैल्यू है इसके साथ जो अलामत होती है वो इसको जाहिर करती है कि माइनस किसके साथ आएगा और प्लस किसके साथ आएगा, यानी बड़ी जो वैल्यू होगी उसके साथ ये वाली जो अलामत होती है वो आती है, ठीक है। यानी -2 होंगे तो जमा 1 का निकालेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो -1 जो है वो -1 आपके पास
बचेगा, जो कि आपके सवाल को जो है वो कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो है x की पहली दूसरी तो वैसे लिखी जाती है, ये जो आपने सोचे होते हैं इनको आपने लिखना होता है, यानी 2x आएगा, और जो यहाँ पे मुतगय्यर होता है वही वेरिएबल यहाँ पे लगेगा, यानी प्लस x है और माइनस 2 है। तो इन दोनों में आप देख लें कि क्या चीज कॉमन ली जा सकती है। अगर यहाँ पहले वाली पर गौर किया जाए तो यहाँ पे एक x आप कॉमन ले सकते हैं। एक x जब कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, ये x कॉमन चला गया, बाकी सिर्फ 2 बचा है। जमा जहां से कोई वैल्यू कॉमन ना आ रही वहां से आप 1 लेते हैं। एक को जब आपने कॉमन किया तो x माइनस 2, ठीक है। अब एक जैसी वैल्यू आ रही है x माइनस 2 है, इसको आपने कॉमन लिया, x प्लस 1 है जो कि आपके पास है वो फाइनल, यानी इस वाले हिस्से का आंसर है। अभी बाकी आपका कंप्लीट होना है। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है x की 2 जमा x है माइनस 6 है। तो इस वाली को आपने देखना है, बाहर वाली को ज़रूर दे दें तो माइनस, यही अमल जो आपने पहले किया वही अमल यहाँ पे करेंगे तो माइनस 6x की 2 आएगा, यानी इसको और माइनस 6x को ज़रूर दी तो माइनस 6x की 2 बनता है। तो अब ऐसे कौन से दो हिस्से हैं जिनको ज़रूर दें, अब यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे भी एक ही है, ऐसे कौन से दो हिस्से हैं जिनको ज़रूर दें, 6 आए जमा ये मनफी करें तो आपके पास 1 बचे, तो वो 3 और 2 हैं। अब जो बड़ी वैल्यू इसके साथ क्या आएगा, जमा, छोटी वाली के साथ माइनस आएगा, ठीक है। यानी जमा के 2 3 में से माइनस निकाले तो ये 1 बचेगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाली चीज कंप्लीट है। तो यानी पहली दूसरी वाली तो वही रही, पहली वैल्यू तो आपकी वही रही, तो 3x माइनस 2x माइनस 6। अब यहाँ से देख लें इनमें से क्या चीज कॉमन ली जा सकती है। पहले वाली में से x कॉमन लिया जा सकता है, एक x बचेगा जमा 3 है तो माइनस 2 है इंटू x माइनस माइनस प्लस 3। अब आपका आंसर कैसे ठीक होता है, ये वैल्यूज हैं वो आपकी एक जैसी होनी चाहिए, ये आपकी नजर आ रही होंगी कि x जमा 3 है और x जमा 3 है, इनको जब आपने कॉमन लेना है यानी आप x जमा 3 को कॉमन ले लें तो बाकी x माइनस 2 जो है वो आपके पास बचेगा। सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड पे कि यहाँ आपके पास कॉमन लिया तो x माइनस 2 आपके पास है वो बच रहा है। ये आपकी तीसरी मसावात बनती है, ठीक है। अगर आपको मेथड याद हो, इसको पहले क्या देते हैं, इसको सेकंड वाली, ठीक है। अब थर्ड वाली को हल करना है, x की 2 माइनस 3 है, x जमा 2 है। अब इन दोनों के फैक्टर क्या होंगे कि बाहर वाली को जब ज़रब दी तो ये 2x की 2 हुआ, अब अंदर 3 है, ऐसे कौन से दो हिस्से जिनको ज़रब दें तो 2 आए, जमा मनफी करें तो 3 आए, तो 2 और 1 है, यानी 2 और दोनों के साथ माइनस होगा तो ये फिर माइनस कितने होंगे, माइनस 3 हो जाएंगे। तो x की 2, इसका मतलब 2x माइनस x है और माइनस 2, ये आपके फैक्टर जो बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें पहले वाले में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x, तो x माइनस 2 बचा, ठीक है। इधर से माइनस 1 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि दोनों में कोई भी ना तो वेरिएबल कॉमन लिया जा सकता है ना ही कोई पहाड़ा, तो x जमा x माइनस 2, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जमा है, ठीक है। आप यहाँ पे सवाल देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस ही था, ठीक है, और यहाँ पे जमा है। तो यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे जो ये मेरी गलती होगी, यहाँ पे जमा था, ठीक है। तो अब इस वाले में x पहले वाले में से कॉमन गया तो x माइनस, ठीक है, x माइनस 2 है, तो यहाँ से क्योंकि सिर्फ एक ही कॉमन आ सकता है तो एक ही लेंगे, तो जमा माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2x। आपको यहाँ पे शायद नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी कि यहाँ पे प्लस था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आके माइनस लिख दिया तो यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे जमा है, ठीक है, तो यहाँ भी जमा ही होना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे गलती से माइनस लिख दिया था पहले। अगर आप पहले सवाल पहले वाले स्टेप पे गौर किया तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ से कॉमन जब 1 लिया है तो x माइनस जमा माइनस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कॉमन x आया, x माइनस 2 है, इंटू यहाँ से एक ही जारी बात है हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक जैसी वैल्यू होगी, x माइनस 2 है, इसको कॉमन ले लें, जब ये कॉमन गई तो सिर्फ x बचा, ये बाहर गई तो यहाँ से माइनस 1 बचा आपके। यहाँ पे ये आंसर है, ये मसावात नंबर 3 है।
तो आपने तीनों पे गौर करना है कि आपकी जो है वो कौन सी जो है वो कॉमन ली जा सकती है। तो तीनों में कॉमन अगर आप देखें जो मुश्तरक है, ठीक है, वो है आपके पास x-2, यानी ये वाली x-2, यहाँ से x-2, ठीक है, और यहाँ से ये भी x-2, यानी सब में कॉमन जो आई है वो ये है। और गैर मुश्तरक आपकी आ रही हैं, यानी जो रह गई हैं वो आपकी गैर मुश्तरक होंगी। यहाँ से x+1 है आपका, ठीक है, इनटू सेकंड वाली में आपके पास x+3 है, ठीक है, और तीसरी वाली में आपके पास x-1 है, x-1 है। तो अब जब इजाफे का एलसीएम लेंगे तो इन सबका आपने क्या कर देना, ज़रब लिख देना, यानी मुश्तरक और गैर मुश्तरक। इसको x, इस वाली को 4 वाली मसावात कहेंगे, ठीक है, ये वाली, और इस वाली को 5th वाली। यानी अब आपने कह देना है कि इजाफे अकल में जब आपने हल करना है कि 4 और 5 वाली को आपने क्या किया, ज़रब किया, ठीक है। ये भी आपको स्टेप नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम, ठीक है, 4 और 5 को आपने ज़रब दे देनी है। तो आपके पास x-2 है, ठीक है, 4 का आंसर ये था, ये वाली वैल्यू, और 5 वाली का ये है, वो है x, जो कि कॉमन नहीं थी, x+1 है, x+3 है और x-1 है, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इस वाले सवाल में अगर आप गौर करें, x-1 - y2 है, यहाँ से एक वैल्यू, ये एक, और 3 वैल्यूज है। तो तजज़ी का अमल फार्मूला जो आपने पहले भी सीखे हैं, पहले वाली एक्सरसाइज में भी, कि एक दफा जमा एक दफा माइनस बराबर होता है पहले का मुरब्बा माइनस दूसरे का। अब क्योंकि मकाब का फार्मूला भी इस्तेमाल हुआ है, तो ये वाले फार्मूले जब इस्तेमाल होंगे, यानी ए बी जमा माइनस पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, तो मुकाब है, तो इसमें आपने क्या करना है कि पहले दूसरी को जमा करके लिख दिया जाता है, पहले का मुरब्बा माइनस पहली दूसरी रकम जमा दूसरी का मुरब्बा। ये वाला मेथड फार्मूला जब इस्तेमाल होगा। तो पहले में अगर गौर की जाए, 1 माइनस का मुरब्बा है, तो एक का मुरब्बा आप खुद बनाएंगे, तो कुली के हिसाब से यही वैल्यू एक दफा जमा और यही वैल्यू एक दफा माइनस होगी। तो y मकाब, अब इस वाली को, ये आपकी पहली मसावात मेथड आपने याद रखना है, इसको पहली मसावात कहते हैं। तो y+1 पहली का मकाब जमा दूसरी का मकाब, तो कुली के साथ में पहली दूसरी को जमा कर दें इनटू पहली का मुरब्बा, ठीक है, माइनस पहली दूसरी, पहली आपके पास y है, दूसरी आपके पास 1 है, और जमा एक का मुरब्बा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद y+2 वही रहेगा, यहाँ से y का मुरब्बा आ जाएगा, 1 से ज़रब करके y रहेगा, और 1 को आप जितनी दफा मर्जी ज़रब देने वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे हो गया सेकंड आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड वाली को करेंगे, वो है आपकी 1 - 2y²। तो ये आपका पुराना जो अभी पिछले सवाल में मेथड किया है कि बाहर वाली वैल्यू को जब ज़रब देंगे तो वो -2y² है। तो ऐसे दो फैक्टर, दो पहाड़े ढूंढें जिनको ज़रब दें तो दो बने, जमा मनफी करें, तो यहाँ पे क्योंकि एक है, कोफिशिएंट एक है, तो इसका मतलब एक आना चाहिए, तो वो 2 और 1 ही होगा। 2 को 1 से ज़रब दे दें तो वो 2 ही है, 2 में से 1 निकाल दें तो आपके पास एक आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, इन दोनों की जगह आपने फैक्टर क्या लिखने हैं, 1 - 2y और जमा 1y, ठीक है। अब इसके साथ माइनस आएगा, इसके साथ क्या आएगा, जमा। वजह जो यहाँ पे अलामत होती है वही आपकी यहाँ पे डिसाइड होती है कि बड़ी वाले के साथ आपने माइनस, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी सवाल पे डिपेंड होता है। तो 2 यहाँ पे 1y आएगा, ठीक है, और ये वाला कोफिशिएंट यानी लिखने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पे -2y²। तो इस वाले के और इस वाले में से देखें क्या चीज कॉमन आ रही है। पहले वाले में से तो एक ही कॉमन आएगा, यानी जहां से कोई चीज कॉमन ना ली जा सकती वहां से आप एक लेंगे, तो यहाँ पे एक y कॉमन लिया जा सकता है, एक बचेगा, माइनस यहाँ से 2a और एक y भी बचेगा।
ठीक है। अब एक जैसी वैल्यू है 1 माइनस 2y, इनको कॉमन ले लें, ये बाहर गई तो यहाँ से 1 बचा, ये बाहर गई तो जमा y सिर्फ बचा, तो ये आपकी थर्ड वाली मसावात है। तो यहाँ पे आपने गौर करना है इन तीनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है। तो अगर आप गौर करें y प्लस ये है, ये कॉमन है, ठीक है। अब ये सिर्फ आगे पीछे वैल्यू है, यानी y बाद पहले लिख दिया एक बाद में, लेकिन है तो ये वही, ठीक है। आगे पीछे लिखा हो लेकिन है ये की बात है कि y प्लस 1 प्लस y हो या y प्लस 1 हो, ये की बात है। तो सब में ये मुश्तरिक है, यानी एक जैसी शक्ल है इसकी, तो वो आप लिखते हैं y प्लस, ये आपका कॉमन है। और गैर मुश्तरिक में जारी बात है, यहाँ से आपके पास ये वाला बच्चा है 1 माइनस, ठीक है। और तो इस वाले में से ये सारी वैल्यू बची है, वो है y की 2, ये वाली y की 2 माइनस y माइनस 1 है, y की 2 माइनस y है माइनस 1 है, ठीक है। और तीसरी वाली में आपके पास ये बची है 1 माइनस 2y, ये आपके गैर मुश्तरिक में। अब एलसीएम इन सबको मिला के लिख दें, सबको मिला के लिख दिया 1 प्लस, क्योंकि ज़रब तो देंगे नहीं, वैसी की वैसी शक्ल आप सिर्फ ज़रब की शक्ल में लिख दो, आपका ये फाइनल आंसर होगा 1 माइनस 2y, आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 वाली में ये भी आपने टाइप पहले की है 3.2 एक्सरसाइज में, सेम वही मेथड है, फार्मूला आपका ये वाला इस्तेमाल होगा। तो ऑलमोस्ट इन सवालों में रिपीट ही मेथड है, आप एक दफा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बाकी आप खुद भी कर लेंगे, यानी आपके पास हेल्पिंग बुक तो होगी ही, तो वहां से आपको जारी बात एक दफा स्टेप को समझते हैं तो नेक्स्ट आप जो है वो खुद भी कर लेंगे। तो यहाँ पे x माइनस स्केयर माइनस वाई स्केयर है, फार्मूले के हिसाब से आप इसको एक दफा क्या कर सकते हैं, जमा लिख सकते हैं, और एक दफा माइनस लिख सकते हैं, ये आपकी पहली मसावात, ठीक है। तो सिंपल, इसमें और ज्यादा मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे होगा थोड़ा, पहले तो इसको पहले भी आपको ये मेथड समझाया था कि जब आपने इसको तोड़ना है, पावर्स को तोड़ना ऐसे है कि मुरब्बा बने, यानी ये वाली शक्ल बननी चाहिए। तो x की 2 है और माइनस y की 2 है। अब कुलिये के हिसाब से इसी वैल्यू को आपने एक दफा जमा, ठीक है, और इसी को एक दफा माइनस करके लिख देना, जो कि कुलिये के हिसाब से। अब जमा वाली पे तो आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी पावर्स थी, तो इसका मतलब इसके ऊपर यहाँ पे नहीं थी, तो इससे सादा वैल्यू आई, लेकिन यहाँ क्योंकि पावर के रकम के ऊपर पावर थी तो इससे यहाँ पे लिखी गई है। तो अब जमा वाली पे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस वाली पे आप मजीद अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसी वैल्यू को जब तक एक पावर नहीं हो जाती तब तक आप इसको हल करते हैं। तो एक दफा इसी वैल्यू को जमा और इसी को एक दफा माइनस, ये आपकी दूसरी मसावात का हल है। तो यहाँ पे अगर आप तीसरी वाली को गौर करें, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा जाएगा अमल, क्योंकि यहाँ पे पावर आपकी बढ़ गई है, पहले उन्होंने सिर्फ 2 दी, फिर उन्होंने 4 दे दी, अभी यहाँ पे 6 दी है। तो और बाकी सवालों अगर आप गौर करें, ये 9 भी होती है यहाँ पे और 12 भी होती है, यानी 12 तक की पावर्स जो है वो सवालों में दी गई हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपने तोड़ना कैसे होता है, माइनस हो तो आपने तोड़ना है कि अंदर जो कंप्लीट करे वो आएगी, लेकिन ऊपर मुरब्बा ही बनना चाहिए, यानी फिक्स है कि यहाँ पे मुरब्बा ही आएगा, स्केयर आएगा। तो यहाँ पे अब जो अंदर 3 आ रहा है वो 6 को पूरा कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही नहीं हमने लिखा, वजह है लिखने की, यानी यहाँ पे 4 भी आ सकता था, लेकिन वो इसको नहीं कंप्लीट करता, 4 आता तो 4 2 बार 8 हो जाता, तो आपका सवाल गलत है। तो इसका मतलब 3 ऐसा हिस्सा है जो कि आप सोचते हैं कि भाई 3 ऐसा हिस्सा होता है जिसको 2 से ज़रब देंगे तो वो 6 को कंप्लीट करेगा, यानी आपका पिछला स्टेप जो है वो कंप्लीट होता है, देन आपका सवाल जो है वो सही होता है। अगर नहीं होता देन आपका सवाल गलत होता है। तो यहाँ पे 2, अब कुलिये के हिसाब से आप इसी वैल्यू को एक दफा पावर, जो अंदर पावर है वो भी आएगी 7, यानी इसी को आप एक दफा जमा करके लिख सकते हैं, इसी को एक दफा करके माइनस लिख सकते हैं। अब आपका सेकंड फार्मूला इस्तेमाल होगा, जो कि ये, सॉरी यहाँ पे माइनस वाला लिखा ही नहीं, तो माइनस वाले a माइनस b है इंटू पहली का मुरब्बा, पहली दूसरी जमा दूसरी का मुरब्बा। तो ये दोनों कुलिये आपके इस्तेमाल होंगे, यानी एक दफा जमा और एक दफा, इसको आपने कुलिये के हिसाब से लिखना है, एक दफा जमा और एक दफा माइनस, ये कुलिये आपके लिए लिख दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसको करना है, इनको ब्रैकेट्स के साथ शो कीजिएगा अलग अलग करने के लिए, तो बड़ी ब्रैकेट से शो करें, पहले तो इसका लगाएंगे फार्मूला, पहली दूसरी, ठीक है, वैसे ही
जमा लगा के, तो पहली का मुरब्बा माइनस पहली दूसरी जो कि एक्स और वाई है, और जमा दूसरी का मुरब्बा। ये अभी इतने वाले हिस्से का जमा वाला क्या लिखा है, अभी आपके पास ये माइनस वाले का लिखना है, जो कि कुलिये के हिसाब से आप लिखेंगे, यानी एक्स माइनस वाई है इंटू पहली का मुरब्बा, ठीक है, जमा पहली दूसरी जो कि एक्स और वाई ही है, तो दूसरी वाई का मुरब्बा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन तो करने की जरूरत नहीं पड़ती, सेम इसी तरह की शक्ल में आप लिख दें। तो अब आपने ये मसावात आपकी तीसरी है, ठीक है। तो अब तीनों में से मुश्तरिक जो भी आता है आपका वो लिखें। मुश्तरिक अब इनमें क्या है, तो यहाँ पे अगर x प्लस है तो यहाँ से x प्लस है, तो तीसरे वाले में भी x प्लस ये है, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि दो में ही चाहे x माइनस आ रहा, तो अगर आप इग्नोर करें यहाँ पे भी x माइनस है, यहाँ पे भी x माइनस है, और यहाँ पे, यानी ऑलमोस्ट ये तीनों में ही आ रहे हैं। तो यानी आपका कॉमन जो है वो x जमा है इंटू x माइनस वही आपका कॉमन है। तो गैर मुश्तरिक में जो रह गए हैं वो आपके गैर मुश्तरिक हैं, ठीक है, गैर मुश्तरिक, ठीक है। तो वो आपके पहले वाले में से तो कोई नहीं है क्योंकि वो सारे आ गए। आपकी पहले वाली में से तो नहीं है क्योंकि वो लिखी गई है। तो इस वाली में आपका सिर्फ ये बचती है, ठीक है, जो कि आपकी गैर मुश्तरिक में चली जाएगी। तो इस वाली में तो बचा ही कोई नहीं क्योंकि दोनों आ गई हैं। तो इस वाली में से सिर्फ ये बची है, एक्स का मुरब्बा जमा वाई का मुरब्बा। ये आपको होप नजर आ रहा हो, तो ये आप छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। यहाँ पे एक्स की 2 जमा वाई की 2 आता है कॉमन, और तीसरे वाले में से ये सारी की सारी वैल्यू जो लगा, ये सारी की सारी आपने जो है वो लगा देनी है। एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2 है इंटू ये वाली सारी वैल्यू, ये एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। तो अब जब एलसीएम लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, एलसीएम में आपने सबको मिला के लिख देना, एलसीएम CN। तो पहले वाली मुश्तरिक में आपके पास क्या है, x जमा वाई और x माइनस वाई, और गैर मुश्तरिक में आपकी आ रही है पहली का मुरब्बा वाई दूसरी का मुरब्बा इंटू x की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2 ब्रैकेट लगा के इंटू x की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा, यानी क्योंकि ये एक ही जगह पे लिखा जाएगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अगर आगे लिख भी देती तो आपको बोर्ड नजर नहीं आना था, इसलिए नीचे लिख दिया। तो ये सारा आपका फाइनल आंसर होगा जो कि एलसीएम में आता है। तो यहाँ भी स्टूडेंट आपने जो है पहले तो मकाब, पहले का मकाब जमा दूसरी का मकाब के लिए के हिसाब से ये फार्मूला आपका जो है वो इस्तेमाल होगा। तो इसमें क्या करना है, आपने पहली जमा दूसरी है इंटू पहली का मुरब्बा माइनस पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, और ये दूसरी का मुरब्बा, और ये आपका यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो पहली जो मसावात है उसका हल है, तो इसको आपने मसावात नंबर 1 कहना है, ठीक है। आप सेकंड वाली आपके पास है x की 4 जमा x की 2 जमा 1 है आपके पास, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू में आपने क्या करना है, होप आपको यहाँ से क्लियर हो रहा पॉइंट, यानी x की 2 है और जमा 1 है। अब इस वाली में 3 वैल्यूज आ गई हैं और 4 की पावर है। तो यहाँ पे ये वाला मेथड भी आपने पहले सीखा हुआ कि इसको कंप्लीटिंग स्केल या फिर तकमीले मुरब्बा के तरीके से आपने जो है वो हल करना होता है। अब तकमीले मुरब्बा के लिए आपके पास कुलिये के हिसाब से पहली दूसरी का मुरब्बा, ठीक है। अब ये जो है इसका मतलब सेकंड वैल्यू आपके पास 1 है, ये आपकी 2 कुलिये वाली है। तो यहाँ से अगर आप गौर करें, यहाँ से 2 कुलिये का आपने खुद ऐड करना है इंटू पहली रकम और ज़रब दूसरी रकम और फिर दूसरी का मुरब्बा, और यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी वो है x की 2। अब x की 2 यहाँ पे क्यों ऐड किया गया है कि ये जो आपकी वैल्यू है ना 2x की 2, यानी पहली वैल्यू ये कुलिये की और ये पहली और ये दूसरी। अब ये जो x स्क्वायर है ना यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। लेकिन अभी आपको तकमीले मुरब्बा क्योंकि कंप्लीट करना है उसके लिए आपने ये 2 जो है वो ऐड किया, ठीक है। 2 में से 1 गया तो आपके पास एक अददी साल एक्स स्क्वायर का जो है वो बचेगा, और ये चीज एक तो आपकी कुलिये को कंप्लीट करेगी, सेकेंडली आपकी पिछला जो स्टेप है उसको भी कंप्लीट करती है। तो इसलिए आप इसका कंप्लीटिंग स्केल जो है वो कर सकते हैं, यानी इसका मुरब्बा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, यानी पहली जमा दूसरी का मुरब्बा, और ये माइनस आपकी इसी तरह आ जाएगी,
ठीक है। अब कुलिये के हिसाब से आपके फर्स्ट वाला जो कुलिया है, आपके पास ये फर्स्ट वाला कुलिया जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, यानी आपने अब ये सारी वैल्यू, हालांकि जमा लगा के दो वैल्यूज, इनको आपने ए फर्ज करना है और इस वाली को बी। तो ए पहली का मरबा माइनस दूसरी का मरबा, कुलिये के हिसाब से आपने क्या करना होता है, इसी वैल्यू को एक दफा जमा, ठीक है, और इसी वैल्यू को एक दफा आपने माइनस करके लिख देना है। तो ये आपकी सेकंड मसावात होगी है, ठीक है। उसका हल है, अभी आपने तीसरी वाली को देखना है। तीसरी वाली आपके पास ये है। अब इस पे अगर आप गौर करें, ये जो भी आपने हल किया सेम यही शक्ल है, यानी पहली का मुरब्बा, सिर्फ वैल्यूज आगे पीछे हैं, x जमा 1 है और जमा x, और यहाँ पे x पहले है और 1 बाद में, तो एक ही वैल्यूज है, यानी शक्ल एक ही है, सिर्फ ये है कि वैल्यूज आगे पीछे हैं। तो आपने इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे करना है, अब इसका अगर आप मुरब्बा लिखते हैं तो इसी को आपने, मुरब्बे का मतलब ये होता है कि यही वैल्यू एक दफा और यही वैल्यू दोबारा, यानी इनको एक जैसी, यहाँ पे कुलिया है अलजबरे का कि एक जैसी वैल्यू जब ज़रब खाती हैं तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड होती हैं, ठीक है। जैसे कि x अगर x से ज़रब खा रहा हो तो एक और एक जमा के x कितनी हो जाती है, 2। अब यहाँ पे x जो है वो काफी बड़ा है, यानी x के साथ दो और वैल्यूज ऐड कर दी गई हैं, यानी 1 2 3, तीन वैल्यू के साथ, लेकिन इसको आपने एक ही कंसीडर करना है, ठीक है, कुलिये को समझने के लिए। तो फर्ज करें ये एक ही x है, तो अब एक x इसकी एक वैल्यू और इस वाले की, इन दोनों एक जैसी शक्ल है, एक एक पावर जमा हो गई, ये वापस इसकी 2 हो जाएंगी, तो ये आपकी तीसरी मसावात है। तो अभी आपने कॉमन, मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक लेना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, मुश्तरिक आपके पास क्या है, यहाँ से पहले वाली को अगर गौर करें x जमा 1 है, ठीक है, और सेकंड वाली पे अगर आप गौर करें तो सॉरी, इसको पहले सिंप्लीफिकेशन करके लिखते हैं, x की 2 x है जमा 1 है, ठीक है, और ये x जमा 1 है, ये आपकी यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद शक्ल है। तो यहाँ से कॉमन अगर आप गौर करें, ये सारी वैल्यू है, ये माइनस वाली और यहाँ से भी एक ये वाली माइनस वाली, ये दोनों में कॉमन है। यानी जब आप कॉमन लेते हैं, जब एलसीएम का अमल कर रहे होते हैं, यानी पिछले सवाल अगर आपको याद हो, तो इसमें क्या होता है कि चाहे दो वैल्यूज में एक जैसी शक्ल आए, वो भी आपकी मुश्तरिक है जो है कंसीडर की जाती है, यानी तीनों में ना भी हो, दो में हो, तो वो भी आपकी मुश्तरक में कंसीडर की जाती है। तो इसका मतलब आपकी जो मुश्तरिक में आ रही है वो आपकी x की 2 है, तो मुश्तरिक में आपके जो है वो x की 2, ठीक है, और माइनस x है जमा 1 है, ठीक है, एक आगे पीछे है, बाकी वैल्यूज वो सारी एक ही हैं, ठीक है। ये माइनस यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस x है, वो साइड पे चला गया तो कोई इशू नहीं है, यानी वैल्यूज तो एक जैसी है ना, यानी अलामतें और रकमें एक जैसी हैं, तो आपकी ये एक कॉमन कंसीडर की जाएगी। तो इसके अलावा इस वाली, अभी सेकंड वाली जो इसका आंसर ये था, तो इस वाली को अगर आप गौर करें, ये जमा वाली और यहाँ से ये वाली जमा, ठीक है, एक जैसी शक्ल है, सिर्फ वैल्यूज आगे पीछे है, लेकिन अगर देखा जाए यानी x की 2 जमा x की 2, x सिर्फ यहाँ पे बाद में है, यहाँ पे पहले लिख दिया और एक बाद में, तो ये एक है। तो आपके ये, होप आपको ये नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं होगी, मैं इसके नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको नजर आए, x की 2 जमा x है और जमा 1 है, ठीक है। तो ये आपके मुश्तरिक में आ गया। अभी रह गया गैर मुश्तरिक, तो यहाँ पे अगर आपके लिए लिख देते हैं, तो गैर मुश्तरिक में आपके पास x जमा 1 है, ठीक है, इसके अलावा x, तो दूसरा जो गैर मुश्तरिक है वो है आपका x की 2 जमा x है और जमा 1 है, ये वाली वैल्यू, यानी x की 2, यानी माइनस वाली तो आपकी चली गई थी, नहीं सॉरी, ये दोनों जमा किया, सॉरी ये दोनों जमा किए, एक जमा वाली तो कॉमन चले गया, तो दूसरी जमा वाली तो बच गई, तो उसको आपने यहाँ पे लिख देना जो कि आपकी गैर मुश्तरिक में आती है। तो आपका एलसीएम जो है, एलसीएम में क्या होगा कि आपने ये मसावात नंबर 3, सॉरी ये 4 होगी क्योंकि 3 तो होगी है, तो ये आपकी 5 में होगी। तो 4 और 5 को जब आपने ज़रब दे देनी है, अब 4 का आंसर क्या आपके पास यहाँ से है, x की 2 माइनस x है जमा 1 है, इंटू x की 2 जमा x है जमा 1 है, ठीक है, और साथ में ये वाली सारी वैल्यू
वो यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ पे मैं करनी करती हूँ, ठीक है। x जमा 1 है और x की 2 जमा x जमा 1, यानी इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ज़रब देनी पड़े या फिर फार्मूले की कोई शक्ल लगाना पड़े। जब ये चीज़ आप नहीं कर सकते, यानी सिंप्लीफिकेशन मजीद नहीं हो पाती है, तो आपका ये फाइनल आंसर जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे वापस जो है वो ये जो एक जैसी वैल्यू थी ना, सॉरी ये जमा वाली इसकी और एक पावर जमा हो के एक्स, इस वाली का मुरब्बा आप लिख दें नेक्स्ट अपनी, यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप जब बुक पे अपने मैच करोगे आंसर, तो आंसर ये होगा कि इन दोनों की एक और एक पावर को मिला के इनका मुरब्बा जो है वो लिख दिया गया, यानी वापस इनका फिर यही वाली शक्ल जो है वो लिख दी गई, ये जो सवाल में थी ना सेम यही शक्ल वहां पे लिख दी गई है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में भी ये तीन वैल्यूज दी हुई हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इन वाली शक्ल्स को देखते हुए यहाँ पे पावर जो है वो 4 आ रही है, यानी ये वाली ना तो आपकी फार्मूले की शक्ल बन रही है, लेकिन कॉमन की शक्ल लाजमी बन रही है। कॉमन लेने के बाद यानी मजीद आगे आपकी सिंप्लीफिकेशन होगी, या तो फार्मूला होगा या फिर आपके फैक्टर वगैरह जो है बन सकते हैं। अब पहले वाली पे अगर गौर करें, x की 4 है जमा x की 3 है, 6 x की 2 है। अब यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है? पहले भी बात हुई कि आप जब पावर्स को लेते हैं, यानी x वाली जो मुतगैयर की पावर्स होती हैं उनको जो आपने देखना होता है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो जो छोटी वाली होती है ना उसको आपने लेना। इन सब में से छोटी वाली जो है वो x की 2 है, तो इसका मतलब x की 2 आपने कॉमन लेनी है। तो x की 4 में से x की 2 बाहर गया तो फिर x की 2 बचा है। अब यहाँ से 3 में से 2 बाहर गया तो एक x अंदर बचा है और ये -6। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, सेम आपका पुराना मेथड है जो कि आपने सीखा हुआ है, बाहर वाली वैल्यूज को ज़रूर देने। बाहर वाली जो हो जाएंगी -6x की 2 हो जाएंगी, यानी यहाँ पे लिख देते हैं 6x की 2 है, साथ में माइनस है, तो ऐसे दो हिस्से जिनको ज़रूर दें, 6 आए जमा मनफी करें, तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 1 है, यानी 1 बचे। तो 3 और 2 ऐसे दो हिस्से हैं जिनको ज़रूर दें। तो बाहर वाली वैल्यूज को आपने जब ज़रूर दी तो 6x की 2 बनता है, तो बाहर वाली वैल्यूज को जब आपने ज़रूर दी तो -6x की 2 बनता है। तो अब ऐसे दो फैक्टर वो 3 और 2 हैं, तो यानी 3 और 2 को जब ज़रूर देंगे तो 6 आएगा, 3 में से 2 निकाले तो ये आपके पास 1 बचेगा, यानी ये आपके पास फैक्टर बनते हैं। तो अब यहाँ पे जो अलामत होगी वो आपके यहाँ पे लगेगी, यानी यहाँ पे जमा का होगा, ये माइनस का 2 होगा, तो आपका ये फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल होगा वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें x की 2 और इसकी जगह आपने 3x -2x -6 जो है वो आपने लगाना है। तो अब आपने देखना है कि इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, ये फैक्टर इसमें से फैक्टर बन सकते हैं। तो ये तो x की 2 पहले से साथ आ रहा है, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ पे आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि आपने जो फैक्टर जो बनाया है x की 2 पहले से, इसको ब्रैकेट के साथ शो कर ले। तो इस दोनों में से एक x कॉमन आया तो एक x बचेगा, तो x 3 में से x बाहर गया तो फिर 3 बचा है, तो माइनस यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, 2 बाहर गया तो एक x बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 को 2 पर तकसीम किया गया तो ये 3 आता है। तो ये आपके एक जैसी वैल्यूज आ गई, यानी ये जो पहाड़ आप या टेबल कॉमन लेते हैं या हिंसा कॉमन लेते हैं तो ये अंदर वाली वैल्यूज को डिवाइड करता है। तो 2 6 को डिवाइड करके यहाँ पे 3 आता है, ठीक है। ब्रैकेट से x की 2 इंटू x जमा 3 है और x -2 है, ये आपके जो है वो फर्स्ट इक्वेशन का आंसर है, ठीक है। सेकेंड वाली की तरफ चलते हैं, इसमें भी यही कॉमन वाली शक्ल ही बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, x की 4 है -9 x की 2 है, तो यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है? तो पावर आपकी छोटी x का मुरब्बा, जो यहाँ पे पावर का मेथड इस्तेमाल हुआ है कि जो छोटी पावर होती है वो आप कॉमन लेंगे। तो x की 4 में से x की 2 बाहर गया तो अंदर ही x की 2 बचा है, तो -3 x की 2 तो बाहर है और अंदर फिर 3 बचा है। अब यहाँ पे फार्मूला आपका यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, तो x की 2 तो कुलिये का ये पहले वाला यानी पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का 3 का मुरब्बा, यानी 9 के लिए आप 3 जो है वो एक ऐसा आंसर जिसको 2 दफा जरूर दें तो वो 9 होता है। तो अब कुलिये के हिसाब से आपकी ये शक्ल बन गई, पहले का मुरब्बा माइनस दूसरी का मुरब्बा, जिसको आप एक दफा जमा और एक दफा माइनस कर सकते हैं।
तो ये अपनी जगह है, तो इनको आपने एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा माइनस करके लिख दिया। ये आपका जो है वो सेकंड मसावात बनती है, ठीक है। और आगे चलें, अगर सेकंड मसावात थर्ड वाली, सॉरी, x की 3 है जमा x की 2 है और माइनस 6x है, माइनस 6x है। अब यहाँ से कॉमन, सारी बात है, छोटी पावर जो भी होगी आप उसको लेंगे। वो यहाँ पे एक x की कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक x बाहर गया तो x की 2 बचा। अब यहाँ पे एक x बाहर गया तो एक x बचा, तो माइनस सिर्फ 6 बचेगा, यानी 6 x जो है वो बाहर चला गया तो सिर्फ बाकी 6 बचा। तो अब यहाँ से सेम यही वाली शक्ल बन गई। अगर आप यहाँ पे गौर करें, x की 2 जमा x है और माइनस 6 है, यानी, और यहाँ पे अगर आप गौर करें x की 2 है जमा x है माइनस 6 है। हालांकि ये दो डिफरेंट इक्वेशन थी, लेकिन आपका मेथड यहाँ से सेम हो गया, ठीक है। ये x तो वैसे ही साथ चलता आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर सेम टू सेम, आपका हाफ सोल्यूशन तो आपका इधर ही है, यानी इसी को आपने फैक्टर आपके अभी आपको पहले बताए, सेम वही अमल है। यहाँ पे 3x और माइनस, होप आपको ये नजर आए, 2x, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ पे माइनस 6 है। तो इसके लिए अब यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको इस तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ से इनके आप x तो वैसे ही साथ चलता आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, तो इसमें से सेम वही अमल जो पहले किया है, x कॉमन आया तो x जमा 3 है, ठीक है, और माइनस 2 कॉमन आया तो x यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 कॉमन लिया तो x, तो यहाँ पे आपने माइनस 2 कॉमन लिया है, ठीक है, तो अंदर एक x बचा, माइनस माइनस ये प्लस होके 3 हो जाता है, तो ये एक जैसे फैक्टर हो जाते हैं, x इंटू एक्स जमा, ये आप एक दफा लिख लेंगे, और बाहर वाली जो वैल्यूज है वो x माइनस 2, ये आपका जो है वो इक्वेशन का आंसर होगा। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, यानी इसका आंसर क्या होगा, x इंटू एक्स जमा 3 है और x माइनस 2 है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक क्या कौन से हैं। मुश्तरिक अगर आप देखें, मुश्तरिक से अब एलसीएम वाले में आपने क्या करना होता है, चाहे दो इक्वेशन में ही आपके जो है वो कॉमन आ रहे हो, यानी दो वाली में एक जैसी शक्ल बन रही हो, तो आपका कॉमन ही कंसिडर होगा। तो यहाँ पे पहले तो मुश्तरिक देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा है। एक्स स्क्वायर जो है वो दो जगह पे है, एक इसमें है, ठीक है, इस वाली का जो सोल्यूशन है यहाँ पे है, और जो पहले वाली है इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, जो कॉमन आया है। तो यहाँ पे x की 2, यानी दोनों में दो वैल्यूज में, दो इक्वेशन में इसका आंसर जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपके कॉमन में चला जाएगा। तो इसका मतलब कॉमन आपका यहाँ पे नजर आ रहा हो, x की 2 है, ठीक है, इनटू आपका जो सेकंड कॉमन आ रहा है वो x जमा 3 है, ठीक है। अब इस वाले के अगर आप गौर करें, यहाँ पे x जमा है, जो यहाँ पे अभी हल किया आपके लिए, इसमें भी x जमा ये वाले, और यहाँ पे x माइनस, ये दोनों आपके जो, क्योंकि दो इक्वेशन में आ रहे हैं, बल्कि तीनों में आ रहे हैं, ठीक है, यानी x जमा जो है वो तीनों में आ रहा है, तो आपका ये कंसीडर होगा x जमा 3, और इसके अलावा कॉमन आपके पास आ रहा है x माइनस 2, यानी ये दो वैल्यूज के अंदर आ रहा है x माइनस 2, तो ये आपके मुश्तरिक में चला जाएगा। तो आपके गैर मुश्तरिक में आपने देखना है कि कौन से हैं। गैर मुश्तरिक में आपके सिर्फ आ रहा है x माइनस 3, यानी ये जो वैल्यूज थी, ये वाली जो क्वेश्चन हल की थी, इसमें जो दूसरा आंसर है आपके लिखा होगा आपने, तो इसमें जो आंसर बचा है वो x माइनस 3 है। तो यहाँ पे आप गैर मुश्तरिक में उसके लिखते हैं, गैर मुश्तरिक में आपके आएगा x माइनस 3। तो जब आपने इनको जुजाफे का, ये आपकी थर्ड और फोर्थ, आपकी फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी ये 4, ठीक है, और ये फिफ्थ, तो आपने जब इसका आंसर लिखना है एलसीएम जब लिखेंगे तो आपने क्या लिखना है, 4 और 5 का सोल्यूशन है, सॉरी ज़रब है, तो ज़रब पहले 4 में आपके पास x प्लस 3 है इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन आ रहा है, ये आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो कहाँ पे जगह मौजूद है, यहाँ पे लिख देती हूँ। आपके पास x जमा 3 है, ठीक है, ये वाली, और x माइनस 2 है, ठीक है,
इंटू यहाँ पे आंसर दूसरे वाली में x माइनस 3 है, तो ये आपका जो वो फाइनल आंसर होगा। यानी आप मजीद इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे सॉरी एक चीज रह गई, वो है x का मुरब्बा, सॉरी ये वाली जो पहली वैल्यू है वो रह गई है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं, यहाँ पे आप गौर कर लीजिए, 1 2 3 वैल्यूज हैं। होप आपको ये क्लियर तौर पर नजर आ रही हूँ। तो अगर राइटिंग में थोड़ा सा मसला हो तो प्लीज आप बता देना, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। लेकिन आई होप कि आप अपनी बुक भी साथ साथ देख रहे होंगे, तो आपको ये चीजें जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आती होंगी, पता चल जाता होगा। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 3 वैल्यूज हैं फिर से। अब यहाँ पे आपको कॉमन की शक्ल तो नहीं बन रही है, ठीक है। यहाँ पे काफी बड़ी वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो कॉमन वगैरह की शक्ल नहीं बन रही है। तो यहाँ पे आपके जो है वो सेकेंड मेथड जो कि फैक्टर बनाए जाते हैं, सबसे कॉमन मेथड है, जो कि हर सवाल यानी इस तरह के सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं। आपके जो सब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं उनमें ये वाले सवाल जो वो लाजमी आते हैं। आपके जो सब्जेक्टिव टाइप के सवाल होते हैं उनमें इस तरह के सवाल जो वो लाजमी आते हैं। तो इसमें जो वो फैक्टर बनेंगे। तो फर्स्ट वाली अगर इक्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप गौर करें पहली दूसरी वैल्यू, ठीक है, आपके सामने लिखी है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें फैक्टर इसमें बन सकते हैं। पहले वाली का अगर आप देखें 4x प्लस 4y की 2 है, तो अब फैक्टर कैसे बनेंगे, बाहर वाली वैल्यूज को आपने ज़रब देनी है। तो यानी पहले जो सवाल किया वहां पे एक के साथ मुरब्बा होता है, दूसरे के साथ नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों के साथ मुरब्बा है, और यही सवाल का डिफरेंस है, सारी बात है, और यही चीज इसको जो फर्क करेगी। तो x की 2 जमा 4x जमा 4y की 2 है, तो इसमें आपने क्या करना है, बाहर वाली वैल्यूज को जब ज़रब दी तो ये बनता है आपके पास 4x की 2 y की 2, ठीक है, साथ में जमा की अलामत हो तो सारी बात है, आपको इतना कंसीडर नहीं करना पड़ता है कि कौन सी अलामत को पहले लिखा जाए या बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी अलामत लिखी जाए। तो इसका मतलब सबके साथ प्लस आएगा। तो यहाँ पे ऐसे कौन से 2 इंच है जिनको 2 दफा ज़रब दें 4 आए, और जमा मनफी करें तो आपके पास 4 ही बने, क्योंकि 4 है और 4 है। तो यानी 2 और 2 को जब जमा किया गया तो ये 4 बनता है, 2 को 2 से ज़रब देगी तो ये 4 बनता है। यानी आपके अंदर वाले जो फैक्टर है वो 2 और 2 है। तो x की 2 जमा 2x जमा 2x जमा 4y की 2 है। तो यहाँ पे अगर कंसीडर किया जाए कि इनमें से क्या चीज कॉमन ली जा सकती है, और सॉरी यहाँ पे x के साथ y भी आएगा, यानी यहाँ भी y और यहाँ भी y आएगा। सारी बात है, 2 डिफरेंट किस्म के मुतगय्यर हैं साथ, यानी दोनों एक के साथ x है दूसरे के साथ y है। तो आपने दोनों को x y जो है वो लिखना है, फिर ही आपके पास जो है वो यहाँ पर जो है वो आपकी कंडीशन जो है वो कंप्लीट होती है। और सॉरी यहाँ पे y भी साथ है, गलती से सॉरी लिखा नहीं है, यहाँ आपके पास नजर आ रहा है एक्स वाई, और यहाँ पे भी मैंने गलती से y नहीं लिखा है, तो ये एक्स वाई बनता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें कि पहले वाले में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x एक कॉमन आ सकता है, ठीक है, एक x कॉमन गया तो जमा 2 बचा, x बाई चला गया तो बाकी y बचा। तो इस वाले में आपके पास 2 भी कॉमन आएगा, यानी 4 और 2 है, तो इसका मतलब आपका कोफिशिएंट भी कॉमन आएगा, इसके अलावा आपका y आएगा, क्योंकि y है दोनों में, x सिर्फ एक में है। तो ये जब इनमें से 2 भी बाहर y भी बाहर, तो x बचा बस। और यहाँ पे 4 है, 4 2 को तकसीम करके 2 करेगा, एक y की 2 है तो एक y की, अगर y बाहर चला गया तो एक y अंदर जाए वो बच जाएगा। ये आपके पास फैक्टर बनते हैं। तो ये आपके पास एक जैसी शक्ल नजर आ रही है, x जमा 2y, ये एक जैसी शक्ल है, तो इनको आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। कॉमन लिया तो x जमा 2y आपके पास जो है वो बच रहा है। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है, जिसको आप सवाल नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेकंड जो है वो x की 2 जमा 3xy है और जमा y की 2 है, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 x की आ रहा है, यानी पहले जब सवाल करे तो सिर्फ एक जगह x होता था, अभी दूसरी जगह भी वैल्यू में आ रहा है, तो यही डिफरेंस है। तो बाहर वाली वैल्यू 2 है, क्योंकि ज़रब देंगे तो 2y की 2 होगा, ठीक है, 2y की x की 2 और y की 2 होगा। तो ऐसे कौन से 2 इंच है जिनको ज़रब दें तो 2 है, तो जमा मनफी करें तो 3 है, 2 और 1 जो है वो यही इंच है, यानी 2 को 1 से ज़रब देंगे तो 2 को 1 से जमा करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि आपका यानी कंडीशन को कंप्लीट कर रहे हैं।
तो आपके फैक्टर होंगे एक्स की 2 जमा 2xy जमा xy, यानी एक को आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कर भी देते हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1 है जमा 2y की 2 है, तो इन दोनों में से आप देख लें जो फैक्टर बनते हैं कॉमन लेने वाले वो आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे एक x कॉमन आएगा, ठीक है, तो 2x में से एक x कॉमन गया तो एक x बचा, जमा 2 बचा, x बाहर चला गया, बाकी सिर्फ y बचा। तो अगले वाली कंडीशन में आपने देखना है, यहाँ पे आपके पास y कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक x y बाहर, इनमें से x अंदर बचा y बाहर चला गया, यहाँ से जमा 2 बचा और एक y बचेगा, यानी एक y जो है वो बाहर ले लिया गया। तो कॉमन लेने के बाद x जमा 2y को आप कॉमन लेंगे क्योंकि एक जैसी शक्ल है ये और ये, आप देख सकते हैं x जमा 2y, x जमा 2y। तो ये जब कॉमन हो गया तो x जमा, तो ये जब कॉमन हो गया तो x जमा y जो है वो आपके पास फाइनल आंसर है, जो कि आपकी मसावात नंबर जो है वो 2 बनती है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, सॉरी इसी का थर्ड जुज़ है, यहाँ पे आपको होप के नजर आए। तो x की 2 है जमा 2xy और जमा y की 2 है। चलें ये इस तरफ लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह है। तो x की 2 जमा 2xy जमा y की 2। तो इस वाली कंडीशन में देखें y वाली वैल्यूज ये एक ही रहेगी, यानी x y को जब ज़रूर दी तो x की 2 y की 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। ऐसा इन साथ इनको ज़रूर दें तो 1 आए, जमा मनफी करें तो 2 आए, वो 1 और 1 ही है, ठीक है, यानी 1 और 1 को आप ज़रूर देंगे तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है, जो कि ये है। 1 को 1 से ज़रूर दी, 1 को 1 से ज़रूर दी तो 1 ही, और 1 को 1 में जमा किया तो आपके पास 2 आता है। तो ये आपकी कंडीशन कंप्लीट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो फैक्टर बन रहे हैं वो x की 2 जमा 1xy, ठीक है, नहीं भी लिखते हैं कोई इशू नहीं है, लिख भी देते हैं तो कोई अगेन कोई इशू नहीं होता अगर आप एक लिख भी देते हैं, नहीं भी लिखते हैं कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप कॉमन जो है वो एक x ले सकते हैं, x जमा x क्योंकि y चला गया, बाकी एक y बचा। अब यहाँ पे एक y आप कॉमन ले सकते हैं, x जमा एक y क्योंकि y चला गया तो बाकी सिर्फ y बचा, ये आपको पॉइंट ही नजर आया। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसके कॉमन लेने के बाद x और x जमा, यानी एक x बाहर गया तो एक अंदर y बचा फिर, ठीक है, जमा लगा के इनटू y कॉमन लिया तो x जमा y आपके पास जो बचता है, ठीक है, एक y क्योंकि y चला गया तो अंदर एक x बचा, यहाँ से जमा y की 2 में से एक y बाहर गया तो अंदर एक y बचा। तो ये आपके फैक्टर हैं। तो ये एक जैसी शक्ल जो आ चुकी है इसको आप कॉमन ले लें, x जमा y कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा जमा ये y बचा, ये आपकी तीसरी मसावात है। तो अब ये तीनों आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से आपने मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक ढूंढना है। और मुश्तरिक का आपको पता है जरूरी नहीं है कि तीनों इक्वेशन में से आए, किसी दो में भी कॉमन एक जैसी शक्ल बनती है तो वो आपका मुश्तरिक में कंसीडर होता है एलसीएम वाले सवाल में, और यही डिफरेंस है आपकी आधे आजम और जुज़ाफ़े एकल वाली में, ठीक है। यानी आधे आजम वाली में आप सिर्फ जो कॉमन आते हैं वो आपका आंसर कंसीडर होता है, लेकिन ये जो सवाल है ये वाली एक्सरसाइज में जुज़ाफ़े एकल एलसीएम है, तो इसमें आपने क्या करना होता है कि जो मुश्तरिक होते हैं वो भी होंगे कंसीडर और गैर मुश्तरिक भी होंगे। और कॉमन में थोड़ा सा चेंजेस आ गई हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशंस में भी आपकी कोई चीज रकम कॉमन आ रही हो, तो यहाँ आप मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक को देखेंगे, ठीक है, मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक में। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें जो आपके पास वैल्यूज हल की गई हैं इनमें से जब वो मुश्तरिक आपके पास जब वो x जमा 2 आ रहा है, ठीक है, x जमा 2 सब में आता है। यहाँ पे अगर आप गौर करें ये है x जमा 2 है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही, वहां पे भी जो है। तो यहाँ पे आपके पास मुश्तरिक जो है वो x जमा 2y जो है वो सब दो इक्वेशंस में आ रहा है। तो नेक्स्ट जो आपके पास कॉमन आता है वो है x जमा y, वो भी दो वैल्यूज में ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो गैर मुश्तरिक है, ठीक है,
तो गैर मुश्तरिक में भी आपके पास सेम यही वाली शक्ल आ रही है, यानी x जमा 2y है, ठीक है, इंटू x जमा y, यानी ये गैर मुश्तरिक में आ रही है। जो तो आपकी गैर मुश्तरिक में ये आती हैं x जमा 2y और x जमा y है। तो ये दोनों वैल्यूज अगर आप गौर करें एक जैसी हैं, हालांकि मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक में आ रही हैं तो एक जैसी वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने जब एलसीएम करना है तो एलसीएम में आपका क्या होगा, तो एलसीएम में आपने क्या करना है, ये जो 4 और 5 है, ठीक है, ये मैं लिख नहीं रही लेकिन आपको पता होना चाहिए 4 और 5 होती है। 4 और 5 को आपने जब ज़र्ब दे देना होता है 2y इंटू एक्स जमा वाई है, ठीक है, इंटू एक्स जमा 2y है और x जमा y है। तो आपने एक जैसी जो वैल्यूज है उनकी पावर्स को ऐड कर लेनी, यानी एक और एक पावर जो है वो जमा के x 2x जमा y 2x जमा y का मुरब्बा हो जाएगा और x जमा y का जब वो मुरब्बा हो जाएगा। तो आपने एक और एक वैल्यू इनकी जब वो पावर जमा होके जब वो 2 हो जाती है, जो कि आपका जो है फाइनल आंसर होगा। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जब वो अच्छे तरीके से समझ आई हो, तो प्लीज अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई है मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लास फेलोज के साथ, अगर आप टीचर हैं तो कोलीग्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो से फायदा उठा सके, रियाजी को हल करना जो वो सीखे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।